दुबई के मारूफ समाजी इदारे दारुल बर सोसाइटी ने पुरअज़्म बच्चों और उनके अहल खाना के लिए खुसूसी अफ्तार का एहतमाम किया, जिसका मकसद खुशियां आम करना, आगाही फैलाना और उन पुरअज़्म अफराद की काबिल जिक्र कामयाबियों का जश्न मनाना था। खुसूसी अफ्तार में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, बाअसर अफराद, समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इज्तिमा का बुनियादी मकसद पुरअज़्म बच्चों के खानदानों को मुआशरे के मरकजी धारे में शामिल करके उनकी मुनफरिद सलाहियतों को उजागर करना और उन्हें दरपेश मुश्किलात से निमटना भी था। इस मौका पर बच्चों ने सेल्फीज बनाई और उन्हें खुसूसी तोहफे भी दिए गए, जिनमें जाती हिफ्ज़ाने सेहत की अशिया, तालीमी खिलौने, जेवरात, चॉकलेट, माहौल दोस्त अशिया, स्टेशनरी और ग्रॉसरी राशन वगैरह शामिल हैं। खास बात यह थी कि हर बच्चे को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका मिला, जिसमें आर्ट वर्क बनाने से लेकर कुरान की आयात की तिलावत और अपनी कामयाबियों और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करना, फख्र और हौसला अफजाई के एहसास को फरोग देना शामिल था। दारुल बर सोसाइटी यूएई के सीईओ सुहेल अल मुहेरी ने अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि इस खुसूसी अफ्तार तकरीब में बच्चों और खानदानों की खुशी और शुक्रिया का मुशाहिदा करना वाकई दिल को छू लेने वाला था। वेस्टफील्ड इवेंट्स मैनेजमेंट के सीईओ केसाकू निशीदा ने कहा कि दारुल बर सोसाइटी बराए पुरअज़्म बच्चों के लिए मुनक़दा अफ्तार में शिरकत करना उनके लिए काबिल फ़ख्र है। हमारी कंपनी इन इक़दामात की ताउन के लिए वक्फ है जो जामेपन फ़रोग़ देते हैं और बरादरियों को आगे बढ़ाते हैं। दारुल बर सोसाइटी की नुमाइंदा जूही यास्मीन खान ने पुरअज़्म बच्चों और उनके अहल खाना में खुशियां फैलाने के अज़्म का इज़हार किया। आप ने जैसे आज देखा आपने यहाँ पर ही हम लोगों ने दारुल बर सोसाइटी में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है इफ्तार, जो कि स्पेशल जितने हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एबिलिटीज़ हैं डिफरेंटली, जिनको हम लोग बोलते हैं पीपल विद डिटर्मिनेशन, उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर आज इन्वाइट किया दारुल बर सोसाइटी में और उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ इफ्तार देकर बाकी लोगों के साथ में मिंगल होने का मौका दिया, जिससे कि जो उन लोगों के चैलेंजेस हैं, जिस तरह से वो लोग डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स करते हैं, फेस करते हैं, उसको समझने के लिए दूसरे लोगों को हम लोगों ने मौका दिया कि उन लोग की प्रॉब्लम्स को समझें और उन लोगों में कुछ जो अपनी एबिलिटीज़ हैं उनको जानें। जैसे आपने यहाँ देखा उन लोगों ने अपने टैलेंट का शो किया है, किसी ने बलून का दिखा के, किसी ने पेंटिंग वगैरह का, तो लोगों को इनके बारे में मालूम चला कि क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स के साथ होते होते भी ये लोग क्या क्या अपना अच्छा काम कर सकते हैं। हम इन बच्चों को यहाँ पर अपने साथ में मौका देते हैं उन लोग की चीज़ों को एम्फेसाइज़ करने के लिए, उनके इन जो भी उन लोग के अंदर एबिलिटीज़ हैं उसको शोकेस करने के लिए। तो उसमें हम लोग का हाथ रहता है, जहाँ पर हम लोग बुला के इनको दिखाते हैं कि भाई ये लोग ऐसा नहीं है कि आप इनको लगे कि सिर्फ ये मतलब सिर्फ प्रॉब्लम से जूझते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये किस ब्यूटीफुली तरह से अपनी बहुत अच्छी जो इन लोग के अंदर दूसरी एबिलिटीज़ हैं उसको किस तरह से ये लोग पॉलिश करके सामने लेकर आते हैं, तो उनको दिखाना ये हमारे इस इफ्तार का मेन एम था। और इनकी हेल्प करना, इनको सोसाइटी में ये महसूस कराना कि ये लोग अकेले नहीं हैं, हम सब इनके साथ हैं और ये हमारा हिस्सा है और बहुत खूबसूरत हिस्सा है, जो कि आपने देखा कि आज सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज दारुल बर की तरफ से कि हम लोगों को, हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जैसे वेस्टफील्ड इवेंट्स मैनेजमेंट हैं, उन लोगों ने हम लोग के साथ में मिलकर ये इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हमें सपोर्ट मिलती है वो ये सपोर्ट इन बच्चों तक पहुँचा सकें, जिससे कि इन लोग का फ़ायदा हो सके। दारुल बर सोसाइटी का मेन एम यही है कि हम लोग दूसरों तक मदद पहुँचा सकें और लोगों को खुशियाँ दे सकें, खुशियाँ मिलकर साथ में बांट सकें। इसी के लिए दारुल बर सोसाइटी डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाता है, जिससे कि हम लोग दूसरों की ज़िंदगी में राहत ला सकें। आप लोग आइए दारुल बर में हम लोग के साथ में हाथ में लाइए, आपके बच्चे में जो भी टैलेंट है उसको हमें बताइए, हम वो उसको जिन लोगों को जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन तक पहुंचाएंगे और वो लोग इन बच्चों की मदद करने में हमारी मदद करेंगे और हम इन लोग की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने इन अफराद की मुनफरिद सलाहियतों को पहचानने और उनकी परवरिश करने की अहमियत पर जोर दिया।